कायाकल्प। सत्य प्रकाश मास्टर साहब की जब गांव में नियुक्ति हुई तो उन्हें तनिक भी बुरा न लगा, उल्टे अच्छा ही लगा कि कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। वे यह भली भांति जानते थे कि भारत की अधिकांश जनता गांव में बसती है। उसे शिक्षित, साक्षर और संस्कारी बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है। वे गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। गांव वालों में प्राय ये शिकायत होती है कि जो अध्यापक यहाँ आते हैं वे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं। पर इस गांव में स्थिति यह है कि अधिकांश पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। इसका प्रमुख कारण था गरीबी। छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता, जिससे घर को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। उनके पढ़ने लिखने की बात को कोई महत्व ही न देता था। मास्टर साहब के सामने अनेक चुनौतियां थीं, पर वे हार मानने वाले न थे। बच्चों को विकसित न होने देने की मूल जड़ कहाँ है, इसे वे अच्छी तरह समझ गए थे। जब तक प्रौढ़ों के विचार में परिवर्तन न किया जाएगा, उन्हें शिक्षा का महत्व न समझाया जाएगा, वे अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित न करेंगे। यह बात उनके सामने स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालय में शाम के समय 1 घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। यह वह समय था जब गांव के युवक बूढ़े सभी खाली रहते थे। कुछ इधर उधर घूमते थे तो कुछ चौपाल पर गपशप करते थे। मास्टर साहब स्वयं 4-5 युवकों को बड़े आग्रह से विद्यालय में बुलाकर लाए। उनका मन तो नहीं था इस नीरस काम में लगने का, पर वे मास्टर साहब का आदर करते थे। केवल इसीलिए विद्यालय में आकर बैठ गए थे। मास्टर जी उन्हें समझा रहे थे कि यदि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओगे तो अपने आप चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे, अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकोगे। बात 1-2 की समझ में आ गई। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा 1 घंटे स्कूल में आकर पढ़ लिया जाए तो उससे लाभ ही होगा। चलो थोड़े दिन ऐसा ही करके देखते हैं, कुछ होगा तो आएंगे, नहीं तो किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं, साथियों ने कहा। इस प्रकार मास्टर साहब की प्रौढ़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराते थे, अपितु अनेक व्यवहारिक जानकारियां भी पुस्तकों से पढ़ाकर सुनाते। जैसे गांव में फैली बीमारियों से कैसे बचा जाए, सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, आदि आदि। यह जानकर सभी को लगता कि किताबों में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी रहती हैं। अधिकांश गांव वाले सोचते थे कि नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई की जरूरत है, पर यह उनका भ्रम सिद्ध हुआ था। अब वे दूसरों को भी इस ओर प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वे अपने बच्चों को पढ़ाने के भी उतने विरुद्ध न रहे थे। मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे। उन्होंने एक काम और किया। स्कूली पढ़ाई के बाद वे 1 घंटा बच्चों को रोके रखते। इस घंटे में वे छोटे छोटे ऐसे काम बच्चों से कराते जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सकें। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था। उससे उन्होंने रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। बच्चे उनके लिफाफे बना देते। बनिया जब शहर जाता तो उन्हें बेच आता। जो पैसे आते अपने अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते। इसी प्रकार धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिए। सुतली की पट्टी, मूंज के आसन, डाक के पत्तों के दोने पत्तल आदि काम बच्चे बड़ी कुशलता से करने लगे। गांव से कोई तो शहर जाता ही था। मास्टर जी उसी से कहकर उन्हें भेजकर बिकवा दिया करते। इससे बच्चे महीने में कुछ रुपए तो कमा ही लेते थे। इस पर भी यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसके घर जाकर उसे समझाते कि इस समय यह भले ही तुम्हें कम पैसे लाकर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें सुख देगा। अपने बच्चे के भविष्य पर कुल्हाड़ी न मारो। किताब, कॉपी आदि सभी तो स्कूल भेज ही देता,
मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावकों के मन में ये भाव जग गया कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। सच्ची लगन और निष्ठा से किए गए काम में कभी न कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मास्टर साहब को भी अपने प्रयासों में सफलता मिली। न केवल बालकों में अपितु बड़ों में भी पढ़ने की लगन जाग चुकी थी। मास्टर साहब न केवल उन्हें साक्षर बना रहे थे अपितु उन्हें अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। व्यक्ति निर्माण, परिवार और समाज निर्माण, ये उनकी शिक्षा के 3 लक्ष्य थे। इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी। पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि अनेक कार्य वह करती थी। गांव की दीवारों पर उन्होंने सुंदर सद्विचार लिख दिए थे जो आने जाने वालों को प्रेरणा दिया करते थे। मास्टर साहब के संकल्प एवं अध्यवसाय ने गांव को प्रगति की दिशा दे दी थी। मास्टर साहब ने एक समिति भी बना ली थी, ग्राम विकास समिति। इसमें गांव के बड़े बूढ़े और मुखिया तो थे ही, नवयुवकों को भी साथ में लिया गया था। मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अब अपना हितैषी मानने लगा था। वे जो भी कहते वे सब वैसा ही करने में जुट जाते। देखते देखते गांव में विकास समिति ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बना ली। इसमें नवगठित युवक दल प्रातः व्यायाम करता। दोपहर में बच्चों का जूनियर हाई स्कूल चलता था। दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग में काम होते। रात्रि भोजन के बाद कुछ भजन तथा कीर्तन होता और पौध पाठशाला चलती। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव से कीचड़ और कचरे को खदेड़ दिया। गांव की गलियां उभरी और साफ सुथरी बन गईं। खेतों के पास कूड़ा घर और कंपोस्ट में गड्ढे बन गए। घरों को साफ सुथरा एवं लिपा पुता रखने की होड़ सी लग गई। स्कूल में निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मास्टर जी को स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाने का सुझाव दिया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए वे जिला अधिकारी को लाए। जिला अधिकारी गांव को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही, साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सरकार को इस आशय से भेजी कि सरकार ने वह गांव आदर्श गांव योजना में ले लिया। इस प्रकार सरकार की ओर से सभी विभागों व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, पौध पाठशाला आदि के लिए भरपूर सहायता भी दी जाने लगी। अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। उनके लिए निरीक्षक पद पर नगर में आने का आदेश आया। यह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे। जब सभी ने उनसे ना जाने का घोर आग्रह किया तो वे भी उसे ठुकरा न सके। स्थायी रूप से उसी गांव में रहने का आदेश प्राप्त कर वहां रह गए। यह गांव दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। मास्टर जी जैसी सूझबूझ वाले और लगनशील कार्यकर्ता यदि प्रत्येक गांव में हो जाएं, तो देश का कायाकल्प होते देर न लगेगी। गांव की प्रगति से ही देश की सच्ची प्रगति संभव है।